हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे दूसरे ब्लॉग में जो कि रिलेटेड है जम्मू कश्मीर की जर्नी से, जो स्टार्ट होता है गोरखपुर से जम्मू कश्मीर तक। और मैं किन किन लोगों से मिला और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इस सारा चीज़ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस दूसरे ब्लॉग में। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। गोरखपुर से जो मेरा जर्नी है वो फाइनली 3 स्टेज में है, जो गोरखपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू जम्मू एंड जम्मू टू बनिहाल। सो मैं पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ गोरखपुर टू दिल्ली मैं कैसे गया और वहाँ दिल्ली में कहाँ पे रुका, फिर दिल्ली से जम्मू कैसे आया, फिर जम्मू से बनिहाल कैसे आया। फाइनली दिल्ली के लिए निकल गया था गोरखपुर से, जो कि मेरा बस का टाइमिंग था गोरखपुर से शाम 6 बजे से था और मुझे दिल्ली में वो 6:30 बजे तक मयूर विहार में ड्रॉप कर देता। तो मैंने सबसे मेल उल के फिर वहाँ से गोरखपुर से बस पकड़ा। भाई ने मुझे ले जाके वहाँ पे ड्रॉप किया बस स्टैंड पे और मैं 6:30 बजे से निकल गया वहाँ से। और रास्ते में थोड़ा बहुत कहीं बस रुका भी, कुछ खाया पिया, फिर सीधा जाके मयूर विहार में मैं ड्रॉप लिया। फिर वहाँ से मेरे को जाना था, विवेक है मेरा फ्रेंड जो कि मयूर विहार में ही रहता है। मैंने उससे कांटेक्ट किया, प्लीज़ शेयर योर लोकेशन, जिसके वजह से मैं उसके लोकेशन पे पहुंच सकूं। तो उसने मुझे अपना लोकेशन शेयर किया। हालांकि मैं पहले भी जा चुका था उसके रूम पे, लेकिन मेरे को थोड़ा भूल गया था रास्ता कि कौन सा रूट है उसके वहाँ जाने के लिए। तो मैंने उसे पूरा एड्रेस डिटेल वगैरह सारा मंगाया, फिर वहाँ से ऑटो किया। ऑटो करने के बाद मैं जाके सीधा उसके रूम पे पहुँचा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खातिरदारी की, हम लोग मिल के खाना वाना कुछ बनाए। और फिर मेरा जो ट्रेन था वो उसी दिन मैं निकला था 18 को और दिल्ली में पहुंचा 19 को, और 19 को ही शाम को मेरा ट्रेन था जम्मू के लिए, जो कि राजधानी में था। और उसका टाइमिंग था शाम को 9 बजे, आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे तक था। तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है टाइमिंग, बट शाम को ही था 9 साढ़े 9 बजे तक। फिर मैं फाइनली खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया उसके रूम पे ही। हालांकि वो भी ड्यूटी करता है, उसने अपना जो भी उसके ड्यूटी से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रोफाइल्स वगैरह है सारा मुझे उसने शेयर किया कि ऐसे ऐसे मैं काम करता हूँ। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। एक्चुअली वहाँ पे कुछ अलग ही प्लान बन गया था हम लोग का कि हम लोग चिकन या फिर मटन बनाएंगे। तो हम लोग फाइनली निकल चुके थे मार्केट में, और फाइनली ढूंढते ढूंढते हमें चिकन मिला एक शॉप पे। और फिर भी हम लोग उस टाइम डर रहे थे क्योंकि उस टाइम कोरोना उस टाइम भी थोड़ा बहुत था, क्योंकि सितंबर मंथ था। तो सबको ऐसे मतलब डर तो लगता ही है कि हाँ कोरोना है, ये है वो है, पब्लिकली जाना नहीं है। सो हम लोग कैसे भी करके गए और वहाँ से चिकन लेके आए, फिर चिकन बनाया, खाए, फिर आराम किए। और फिर मैं शाम को वैसे ही कैब बुक किया और वहाँ से निकल चुका। उसके बाद गाइस मैंने दिल्ली से ट्रेन पकड़ा और जम्मू में मुझे वो लाके 5 साढ़े 5 तक ड्रॉप दे दिया। ट्रेन में मुझे बहुत सारे लोग मिले, जो कुछ लोग जम्मू जा रहे थे और कुछ लोग श्रीनगर भी जा रहे थे। तो मैंने उनसे थोड़ा सलाह मशवरा किया कि अब मुझे बनिहाल जाना है, मैं कैसे कैसे जा पाऊँगा बनिहाल। तो उन्होंने मुझे बेस्ट रूट बताया जिसकी वजह से मैं बनिहाल पहुँच सकूँ। फिर जो जम्मू स्टेशन की मैं बात करूं तो वहाँ पे कोविड टेस्ट हुआ। जो भी ट्रेन से जो भी पैसेंजर थे सबका कोविड टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद सबको एक जगह पे बैठाया गया और एक से 1.5 घंटे लगे थे रिपोर्ट आने में। फिर सबका रिपोर्ट आ गया। कुछ लोग उसमें पॉजिटिव आए थे, उनको उन्होंने अलग कर दिया और बाकी लोग को छोड़ दिया जाने के लिए। जम्मू में आते ही मुझे एक मुसीबत का सामना करना पड़ा था, जो कि मुझे पता नहीं था कि अदर स्टेट का जो सिम होता है प्रीपेड सिम, वो जम्मू स्टेट में नहीं चलता है। सो मेरा नेटवर्क फुल्ली गायब हो गया था
जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ कि मैं एक तो अनजान जगह पे आया हूँ और दूसरी बात मेरे से किसी का भी कोई कांटेक्ट भी नहीं है और मेरा सिम भी बंद पड़ा हुआ है, तो मैं कैसे पहुँच पाऊँगा अपने डेस्टिनी पे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी दूसरे आदमी से हेल्प लेता हूँ, उसके फ़ोन से मैं बात करता हूँ और स्पेशली मैं घर पे बताना चाहता था कि मैं जम्मू पहुँच गया हूँ। तो मैंने एक आदमी से कांटेक्ट किया जो बहुत हेल्पफुल था। उसने अपना फ़ोन दिया मेरे को, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, मेरे को जबकि पता नहीं था कि ऐसे हो सकता है। तो गाइज मैंने उससे का फ़ोन से अपने घर पे फ़ोन किया कि मैं जम्मू पहुंच गया हूं और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, मेरा अभी सिम बंद पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान मत होइएगा। एक बस पकड़ा बनिहाल के लिए, जो कि सीधा बनिहाल नहीं सीधा उधमपुर जा रहा था और उसने बताया कि उधमपुर से एक और वे बस एक्सचेंज कर पाएंगे जो कि सीधा मेरे को बनिहाल मार्केट में ड्रॉप करेगा। तो मैंने बस पकड़ लिया वहाँ से, फिर मैं जाने लगा। उसके बाद मैंने देखा इतनी पहाड़ियाँ, तो देख के ऐसे ही डर गया क्योंकि मैंने दूसरी बार ऐसा मतलब देखा था कि इतना ज़्यादा हिली एरिया है यहाँ पे, लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। जबकि मैंने पहले भी उत्तराखंड का टूर कर चुका हूँ, लेकिन वो तो बस एक दिन के लिए था और यहाँ कश्मीर में मेरे को लगभग परमानेंट इधर रहना ही था क्योंकि मेरा जॉब इधर ही था। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं इस हिली एरिया में कैसे रह पाऊँगा। मेरे को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था ये सब देख के कि इतनी हिली एरिया, वैली। इस से मैं आ रहा था, एक रोड की हालत इतनी ख़राब थी और इतना ज़्यादा ट्रैफिक का मुझे सामना करना, मैं टोटल 5 से 6 घंटे तक मैं ट्रैफिक में फंसा रहा, जिसकी वजह से मैं जो बनिहाल पहुंचना था वहाँ पे काफ़ी लेट पहुंचा। मैं आपको बता दूं कि मेरे से पहले मेरे घर वालों ने मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में सर को कॉल कर दिया कि ये राहुल है जो कि बनिहाल जा रहा था, अभी तक पहुँचा नहीं है, वो बनिहाल मार्केट में है देखते शाम पे और उसको अभी ऑफिस जाना है, तो कैसे ज़्यादा आ सकता है। घर वालों ने दुकान पर मैं रुका था उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी उस पर को दिया और सबने मेरे से बात की। फिर उन्होंने बताया कि हमारे ऑफिस में मैंने बोल दिया वो आपको कॉल करेंगे और आपके लिए गाड़ी दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके ऑफिस में रुक जाना। मेरी गाड़ी आई है, मैं वहाँ से निकल गया और लगभग 2 किलोमीटर भी था जो मेरा ऑफिस है बनिहाल से मार्केट से। ऑफिस पहुँचने के बाद जिस पर से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था उन्होंने आया था दूर से, मुझे लेके गया, मेरे को मुझे अपना रूम भी दिखाया। उन्होंने बोला कि आप फ्रेश होगा, फिर मैं बात करता हूँ। मैं फ्रेश वगैरह हुआ, उसके बाद उनके साथ में डिनर करने गया, मैंने किया और मेरे को अपना वो टीम दिए जो बोले कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब तक आप अपना टीम नहीं दे सकते और कल मॉर्निंग में आ जाना, मैं आपका ज्वाइनिंग भी करा दूँगा, कोई फॉर्मेलिटी वगैरह पूरा कर दूँगा। फाइनली घर से ही बात किया, जिसमें जो भी बात करना था जब सबसे बताया मैं पहुँच गया हूँ। फिर उसके बाद मैं सो गया, तो जिसमें काफ़ी थका हुआ था। फिर अर्ली मॉर्निंग मैं रेडी होकर 9:30 तक ऑफिस पहुँच गया और फिर मैं उस सर से मिला जिन्होंने मुझे बताया था कि जी आपका फॉर्मेलिटी जो है मैं पूरा करता हूँ। उनसे कॉन्टेक्ट किया, मेरे को बोला कि राहुल आपको पहले मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा, तो आपकी ज्वाइनिंग होगी अंडर बेसिस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर मेरे को पता चला, मैंने उनको बोला सर मेरा मेडिकल टेस्ट नहीं होना था क्योंकि उसमें डेट और ऑफिस का एड्रेस यहीं पर लिखा हुआ है कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यहीं पर एक्चुअली मैं यहाँ पे डायरेक्टली जा गया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी लोग भी आए हुए हैं जो कि मेडिकल के लिए आए हैं। वो लोग भी पहले ही अपने जहाँ पे उनका ज्वाइनिंग था वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन फिर उनको वहाँ से रिटर्न किया गया कि आपका जो मेडिकल होगा वो जम्मू में ही होगा और आप जम्मू वाले ऑफिस में कांटेक्ट कर लेंगे, फिर वहाँ से आपको रिसीविंग मिलेगी जो कि आपको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा।
तो मैंने देखा कि वहाँ पे 4-5 लोग आए हुए हैं, उसमें एक रवि भी था। रवि पहले ही थोड़ा परेशान दिख रहा था, वो भी अपना जो भी फॉर्मेलिटी है मेडिकल के जो भी फॉर्म वगैरह वो फिलअप कर रहा था। फिर मैंने सोचा मैं इससे कांटेक्ट करता हूँ क्योंकि ये लग रहा है कि मेरे एरिया का ही है। फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया।